रघु अब हवेली में अकेला है। वो एक पुराने कोने में दीवार पर टंगी पुरानी फोटो को हटाता है। उसके पीछे एक छुपा हुआ पत्थर का दरवाजा। ये पहले तो कभी नहीं देखा। वो दीवार पर हाथ रखता है। दरवाजा खुद ब खुद हल्का सा सरकता है। अंदर अंधेरा और एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आता है। पुराने पत्थर के सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है, हाथ में टॉर्च। नीचे बहुत ठंड है। दीवारों पर अजीब चित्र और फर्श पर जले हुए पुराने तांत्रिक चिन्ह। एक जगह पर तांबे की थाली में जला हुआ कपाल और खोपड़ी का हिस्सा पड़ा है। ये कोई तांत्रिक अनुष्ठान हुआ यहाँ? एक कोने में बंद लोहे की पेटी से हल्की आवाज आती है, जैसे कोई अंदर सांस ले रहा हो। मंदिर में वापस जाता है। पुजारी पहले से भी ज्यादा डर में है। और तुम्हें आपने बताया वो कोई कमरा नहीं था, वो बंदी गृह था जहाँ वो सो रहा था। वो कौन? ब्रह्म पिशाच, एक अधूरी आत्मा जो शिव के श्राप से बंदी थी, अब शायद जाग रही है। रात को गांव में एक आवाज गूंजती है, गुड़िया नाम की एक लड़की की चीख। और कुछ ही देर में लोग उसे गांव के कुएं के पास मृत पाते हैं। उसकी आंखें खुली, मुंह सूजा हुआ और शरीर अकड़ा हुआ। गांव वाले चिल्लाते हैं, ये पिशाच की मौत है। रघु पास आता है और दीवार पर खून से लिखा देखता है, एक गया अब बाकी 7। रात के अंतिम में रघु हवेली की छत की तरफ देखता है। तूफानी रात, छत पर वही परछाई फिर दिखती है। लाल आंखें चमकती है। ये सिर्फ हवेली का शाप नहीं, ये कोई जिंदा आत्मा है। हवाओं में घुलती है। हवेली का कमरा, टूटा हुआ लकड़ी का फर्श, एक पुराना संदूक। रघु को तहखाने से मिली जली हुई किताब अब पूरी तरह से नहीं जल रही है। अचानक किताब की एक पन्नी लाल रोशनी में चमकने लगती है। रघु, ये अपने आप चमक रही है। पन्नी पे लिखा है, रक्त से ही रास्ता खुलेगा। रघु के हाथ में अचानक कांटा चुभता है। खून की बूंद किताब पे गिरती है और अचानक हवेली की दीवार हिलने लगती है। हवेली में गूंजती हुई आवाजें। रघु उस दरवाजे को खोलता है। एक खाली कमरा दिखता है, लेकिन हवा में गूंजती है कई आवाजें, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। तू खून से द्वार खोल बैठा, अब वो जागेगा जो जन्मों से बंधा था। रघु को एक कोने में पुरानी तस्वीरें मिलती है। उसके पूर्वज और पीछे एक ही छाया, ब्रह्म पिशाच। गांव की गलियों में अजीब सन्नाटा। गांव में लोग बीमार पड़ने लगे हैं। चेहरे पर नीले निशान, आंखों में डर। एक और बच्चा अचानक गायब हो जाता है। और उसी रात कुएं से आती है आवाज, अब दूसरा। रघु हवेली के पुराने तहखाने में लौटता है। अब वहां मंत्र अपने आप गूंज रहे हैं। दीवार पर एक नया संकेत उभरता है, जो अब बचे हैं वो या तो भागें या खत्म हो। रघु कांपती आवाज में, ये अब हर किसी को चाहिए, मैं क्या करूं। हवेली की छत फिर से तूफान में वही परछाई फिर लौटती है। एक चीख हवा में गूंजती है और फिर रघु को दिखाई देता है हवेली के गेट पर एक आदमी, पर वो इंसान नहीं है। उसकी आंखें सीधी रघु की ओर घूरती है और फिर उसकी गर्दन धीरे धीरे एक अजीब कोण पर मुड़ती है। रघु को पुजारी से पता चलता है कि ब्रह्म पिशाच सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, बल्कि उसने भगवान शिव को अमरता के लिए ललकारा था। उस पिशाच ने एक अघोरी तांत्रिक अनुष्ठान किया था, जिसमें वो अमर तो हो गया, लेकिन अधूरी आत्मा बनकर। शिव ने उसे श्राप दिया कि वो शरीर पाने के लिए हर 12 साल में जागेगा और किसी निर्दोष आत्मा का बलिदान मांगेगा। रघु अब उस रहस्य को समझने के लिए हवेली के पीछे छिपी एक गुफा में जाता है, जहां उसे ब्रह्म पिशाच का तांत्रिक मंडल और काली साधना के चिन्ह मिलते हैं। वहां उसे दिखता है ब्रह्म पिशाच सिर्फ जागा नहीं है, अब उसे शरीर चाहिए, और वो रघु है। गांव में अब हर बार एक नई मौत हो रही है। हर मौत के बाद एक घंटा बजता है। ये संकेत है कि पिशाच अब अपनी अंतिम शक्ति के लिए तैयार हो रहा है। रघु जान जाता है कि ब्रह्म पिशाच को रोकने का बस एक ही उपाय है, रक्त अनुष्ठान को पूरा होने से पहले रोकना।
हवेली के तहखाने में एक प्राचीन मंडल खुलता है जहां 6 मौतें हो चुकी हैं और 7वीं की गिनती शुरू हो चुकी है। हर बार एक घंटा बजता है और हर मौत उसी के नाम पर होती है जिसने पिशाच को जागृत किया। गांव में डर का माहौल है, लोग घर छोड़ रहे हैं। पुजारी कहता है अब सिर्फ बलिदान या महाशक्ति ही पिशाच को रोक सकती है। रघु अब 2 रास्तों के बीच फंसा है, या तो वो खुद को बचाए या खुद को ही बलिदान दे दे। रघु अब हवेली के गर्भगृह में पहुंचता है जहां ब्रह्म पिशाच ने अंतिम यज्ञ रचा है। जैसे ही रघु प्रवेश करता है चारों ओर हवा रुक जाती है और ब्रह्म पिशाच धीरे धीरे आकार लेने लगता है। लंबा काला शरीर, जलती लाल आंखें और टूटी हुई हड्डियों जैसी आवाज। अब एक महायुद्ध शुरू होता है, बाहर शरीर का युद्ध और अंदर आत्मा का संघर्ष। रघु शिव के मंत्रों का जाप करता है और अंतिम समय में वो अपने शरीर को यज्ञ में समर्पित कर देता है। मेरी आत्मा उसकी नहीं होगी, लेकिन मेरा शरीर उसका अंत करेगा। जैसे ही रघु यज्ञ में प्रवेश करता है पूरी हवेली जलकर राख हो जाती है। हवेली अब सिर्फ राख है। गांव में सब कुछ शांत हो गया है, लेकिन रघु का शव नहीं मिला। पुजारी कहता है हो सकता है कि उसका बलिदान अधूरा हो। कहानी एक नए शहर में शिफ्ट होती है। एक लड़का बिल्कुल रघु जैसा दिखता है, अपने कमरे में शीशे के सामने खड़ा। जैसे ही वो शीशा साफ करता है उसके पीछे वही लाल आंखें दिखती है। फिर एक धीमी आवाज आती है, शाप मिटता नहीं, वो पीढ़ियों में बदल जाता है।